सीरम टोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य जो है कल से आरंभ हो गए हैं और इसको लेकर आदिवासी समाज भी जो है उग्र हो चुका है और कल से जो है विरोधाभास प्रकट कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके जो है अभी तक कोई कह सकते हैं कि इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। अधिकारी भी पहुंचे हैं, भारी संख्या में पुलिस बल भी है। माननीय विधायक राजेश कच्छप भी पहुंचे, माननीय विधायक सीपी सिंह भी पहुंचे, लेकिन अब तक निष्कर्ष पे यह मसला जो है नहीं पहुंच पाया है। गीता श्री उरांव जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि ये जो मामला है ये और गहराता जा रहा है, किस रूप में आप देख रही हैं? निश्चित रूप से हम लोगों ने जो आंदोलन शुरू किया अब से 3-3.5 महीना पहले से, जो इस रैम्प के विरोध में कि इसको तत्काल हटाया जाए, जरूर सामने है। क्या कि पहले तो हमारी वही मांग थी, मुख्यमंत्री उनसे हमने डायरेक्ट बात भी की है। मेरी उनसे व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो 2 बार हुई है, बाकी हम लोग संगठनों ने 1। तो उनका ये था कि थोड़ा समय दीजिए, और हमने कहा भी चाहे तो डीपीआर में चेंजेस लाया जा सकता है। अभी कच्ची हालत में है ये रैम्प, और इसको हटा के आप चेंजेस ले आइए। मगर क्योंकि लगातार आप देखिएगा कि रैम्प से आगे वाला जो पार्ट है उस पर लगातार काम चलता रहा है। जिधर वो केबल ब्रिज जो बन रहा है इनका रेलवे ट्रैक्स के ऊपर, वो सारा वो साइड में जो स्क्रीन वगैरह है वो सब भी मतलब बाकायदा इसका काम चलता रहा है। तो सरहुल के बाद जो हम लोगों ने आवास घेराव का जो किया था, कल्याण मंत्री के आवास का घेराव, फिर उसके बाद से भूषण तिर्की जो गुमला के विधायक उनका हुआ, फिर तीसरा जो अभी राजेश कच्छप उन करना था विधायक जी का। तो अभी अचानक कल खबर मिलती है लोगों को कि यहाँ पर फिर से काम शुरू हो गया है, तो सब दौड़े दौड़े चले आए यहाँ पर देखने के लिए। तो देखे कि जो सरहुल से पहले जो रैम्प का जो वो समतलीकरण करना था, जिसके लिए 4 मजदूर लगा के धीरे धीरे काम चल रहा था, उसको जेसीबी लगा के कुछ घंटों में ही पूरा यहाँ से वहाँ तक कोर टू कोर पूरा खोद दिया गया। जो बात को हम लोग पहले भी बोल रहे थे कि 2 जेसीबी और 4-6 हाईवा का ही मामला है कि मलबा हट सकता है, मगर फिर से अब देखिए काम है तो फिर लोग इतने आक्रोशित हुए। जैसे ये बातें गई, यहाँ का सारा वीडियो सब वायरल हुआ है। तो आपातकालीन जो हमारी बैठक बुलाई गई थी, तो उसके लिए लोग यहाँ पर आने की अपनी तैयारी में थे, मगर यहाँ पर आके पता चलता है कि बहुतों को फिर से यहाँ पर छावनी बना दी गई, बैरिकेडिंग वो किया गया। जो लोग यहाँ पर मीटिंग में शामिल होने के लिए आ रहे थे उनको तो किया ही किया, पत्रकारों तक को भी, उनको भी नहीं यहाँ घुसने दिया गया। सुनने में आया कि बहुत लोगों का कैमरा या फिर मोबाइल भी छीन के भी वो सब, इस तरह का एक माहौल हर तरफ से इन्होंने जो है नाकाबंदी कर दी थी। और उसके बावजूद भी जितने भी लोग पहुँच पाए, हम लोग मुश्किल से लगता है 60-70 लोग ही पहुँच पाए यहाँ पर, और हमने अपनी बैठक बस शुरू ही की थी 2-3 मिनट बाद ही यहाँ पर प्रशासन सीधा धड़ल्ले से यहाँ पर घुसते हैं अंदर, जबकि हम लोग लगातार विरोध करते रहे कि आप लोग, हम उधर नहीं जा रहे हैं तो आप भी इधर नहीं आ सकते हैं। ये सभी विरोध कर रहे थे, और उसके बावजूद यहाँ पर आके हम लोगों को बोले कि नहीं, आप लोग को जहाँ कहीं भी और मीटिंग करनी है आप कर सकते हैं, मगर यहाँ नहीं। इसी में काफ़ी बहस चली फिर, मगर उसके बाद हमने घंटे भर बाद अपनी मीटिंग फिर से शुरू की। अब ये जो सारा ये हम लोग देख रहे हैं, अभी सीपी सिंह जी आए पहले, उसके बाद राजेश कच्छप जी आए, और राजेश कच्छप बैठे ही थे, अब बात कर रहे थे हम लोग के साथ पे, यहाँ पर अपना व्यक्तित्व दे रहे थे। उसी समय फिर से यहाँ पर काम शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, ये आलम है। अब हम किसके ऊपर भरोसा करें? एक जो है सपोर्ट करने की बात करके जा रहे हैं, दूसरे वो आधा सपोर्ट और आधा जो है वो डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय ये काम शुरू हो गया। अभी भी लोग बोल रहे हैं कि भले ही वो उन्होंने अपना लिपापोती की कि नहीं, बस नीचे का है लेवल, उसको हम लोग को ढकना है, मगर काम शुरू हो गया है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को देख के मन हम लोगों ने पहले से बना रखा था कि कल के दिन जो है हम लोग इन सब चीज़ों को लेकर के जो है पुतला दहन मुख्यमंत्री का फिर से होगा 4 बजे अल्बर्ट टक्का चौक पे। और जितने भी जिला मुख्यालय जो वहाँ पर लोग हैं अपने सरना समाज के या मूलवासी जो लोग भी हैं, जो इस बात से वाकिफ़ रखते हैं
कि ये गलत हो रहा है तो वो मतलब अपना जो है आक्रोश प्रदर्शन पुतला दहन के माध्यम से करें। ये हमारा है। हम लोग अभी भी इस बात से मायूस नहीं हुए हैं कि सरकार हमारी बातों को नहीं समझ रही है। हम अभी भी अपनी उस मांग पे अब अडिग है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसका जो है सकारात्मक जो है निराकरण करे। आज जो बैठक हुई उसमें क्या क्या कुछ बातें हुई? वही हुआ, इन सब बातों की चर्चाएं हुई कि इस तरह का जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और जो है सरकार को वही यही सब बातें जो मैंने अभी कहा और निर्णय वही हुआ कि जो हम पहले से सोच रहे थे कि पुतला दहन का कार्यक्रम फिर, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी देखिए वो विदेश में है मगर पीछे से कैसे काम शुरू हो गया और बोला जा रहा है कि नहीं जब वो 27 तारीख को आएंगे तब बात करेंगे, मगर तब तक तो ये काम चलता रहेगा। तो इस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं और जो राजेश कच्छप जी भी प्रशासन से बात करके गए हैं तो उन्होंने भी कहा कि काम को रुकवा दीजिए। मैं अपनी जिम्मेदारी पे जो है बोल रहा हूँ कि काम रुकवा दीजिए और जो है बात होने के बाद ही इसके आगे आप लोग कुछ करिएगा कार्रवाई। तो प्रशासन को बोल के गए हैं मगर अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो कल पुतला दहन तो हमारा होगा। एक सवाल आता है कि चूंकि जब इस मुद्दे को आप लेकर आई थी और अभी में जो संख्या बल में जो देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा कटौती होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं लगता है कि आपका जो आंदोलन है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है? नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ता जा रहा है। देखिए बीच में क्या हुआ, एक तो सरूल तक का तो पूरा जोर लगाया ही था लोगों ने, फिर आपका परीक्षा का भी थोड़ा सा टाइम आ गया, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उसका भी हो जाता है, थोड़ा फ़र्क तो पड़ा मगर फिर भी लोग आए हैं। और आज का तो देखिए आज भी उस तरह से उस दिन जो चमना लिंडा जी के मंत्री जी के उसमें था उसमें भी पूरी बैरिकेडिंग की हुई थी और आपका एक है बाहा लिंडा, उनको तो उठा के ही ले गए थे लोग, सुबह से ही 10 थाना घुमा रहे थे। तो इस तरह की कार्रवाई सब हो रही है मगर फिर भी हमारा जो इसमें मनोबल जरा भी नहीं टूटा है क्योंकि हमको मालूम है कि हमारी मांग जायज़ है और बिल्कुल सही है। बस सरकार को समझ में आ जाए, हम उसी के प्रयास में लगे हुए हैं। जो एन प्रकरण जैसा भी होगा हम लोग अपने आंदोलन को आगे लेके जाएंगे और हम लोगों को बहुत उम्मीद है, उम्मीद रख रहे हैं हम लोग, ना उम्मीद के भी स्थिति में हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तरफ से कुछ अच्छा फैसला अंततः जो है समाज के पक्ष में वो ले पाएंगे और वही हम उनसे चाह रहे हैं, उसी की उम्मीद कर रहे हैं। मगर हम लोगों को विरोध करना पड़ता है दबाव बनाने के लिए, तो इस तरह का तो उस बात को वो समझे, ये लोकतांत्रिक तरीका है और अगर आप सीधा संवाद नहीं कर पाते हैं तो लोग अगर इस तरह से अपने आप का अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं तो संवेदनशील होकर सोचना चाहिए। कुछ राजनेताओं का आरोप है कि यहाँ पे कुछ वैसे लोग जुड़े हुए हैं इस आंदोलन में जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करना चाहते हैं। हाँ, राजनीतिक दल से भी लोग आते हैं, अलग अलग दल के भी लोग यहाँ पर होते हैं और जहाँ तक अगर ऐसी बात है तो जो समाज से ही व्यक्ति उठ के आता है राजनीति में जाता है और जब वो राजनीति कर रहा होता है तो उसको सिर्फ ये नहीं पुल पुलिया बनाने के लिए नहीं, वो पुल पॉलिसी मेकिंग या फिर समाज का हित अहित कहाँ पर है उसको भी देखना है। जो मेरे पिताजी बाबा कार्तिक उरांव ने भी किया, वो एक उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करने से शुरुआत की, फिर वो राजनीति में उसको माध्यम बनाया और फिर उन्होंने फिर से जो आदिवासियों की ज़मीन पूरे देश भर में जो भू आंदोलन हो रहा था उसको रोकने का और आदिवासियों की ज़मीन को बचाने का उन्होंने काम किया। तो एक राजनीतिक व्यक्ति को ही सामाजिक पहल भी उसी को ही करना है, इसी उम्मीद में तो लोग भेजते भी हैं ना। और मगर हाँ, अगर कुछ लोगों को ये बात अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के करना है तो उनकी मनोवृत्ति है, हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। मगर हम अपने उद्देश्य में बिल्कुल ईमानदारी से चल रहे हैं और ये एक जो बहुत सुंदर परंपरा जो हमारी एकजुटता समरसता का प्रतीक जो बन गई और हमारी परंपरा की एक भव्यता भी जो जिसका मुख्य उद्देश्य बाबा कार्तिक उरांव का भी था कि आदिवासी समाज अपनी गौरवशाली इतिहास, अपनी परंपरा, अपनी व्यवस्था को लेके गर्व करे, वो निकले बाहर, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए।
और वही सिलसिला जो चला वो इतना भव्य होते चला। वो तो जुलूस का वो मकसद कुछ और था, मगर साल दर साल जो है ये भव्य होता चला गया। जो 2022 का जो आखिरी सर्वे की जो रिपोर्ट हमारे हाथ में है, उसमें देश भर के शोभा यात्रा में 5वां स्थान मिला। तो निश्चित रूप से जो है हमारी चीज़ें जो हैं को ही बाधित करने के लिए या नष्ट करने के लिए इस तरह का रैंप उतारने का षड्यंत्र रचा गया। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी दोहराऊंगी कि जो अभी वर्तमान केंद्र सरकार ने हमारी पहचान को मिटाने का काम कर दिया कागज में। जो कॉलम कोड जिसके बदौलत सेंसस में हमारी गिनती होती थी, हमारे आंकड़े बनते थे, हमारी उपस्थिति पहचान जो कायम रहती थी, उसको हटा दिया गया है। तो उसी के का ही ये नतीजा है रैंप उतारना, जो हमारी क्योंकि इस बार आए लोग देर रात तक 12 साढ़े 12 बजे तक भी आए लोग, मगर असुविधा हुई, छोटा गेट, टेढ़ा गेट, और जगह छोटी होने पे फिर लोगों को बहुत इंतज़ार भी करना पड़ा और तरीके से परिक्रमा भी इस जगह की नहीं हो पाई। ये सारी कुछ दिक्कतें थी। वॉलंटियर्स इस बार हम लोगों ने ज़्यादा बढ़ा दिए थे, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। नहीं तो ऐसे सकरे जगह में हम लोग को बहुत इस बात की आशंका थी कि हादसे भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी इसी साल महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें इतनी खुली जगह में भी अगर भगदड़ मच गई, हादसे हुए, लोगों की मौत भी हुई, घायल हुए लोग, मौत भी हुई, उसी सब चीज़ को देख के हम लोगों ने भी इसको जो है हटाने की मांग की थी। और वो इस बार फीका पड़ गया। शोभा यात्रा की जो एक भव्यता थी, वो निश्चित रूप से फीकी पड़ी है। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी के नापाक इरादे हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को नष्ट करने के लिए कामयाब हो सके। धन्यवाद। बिल्कुल, गीता श्री उरांव जी हैं और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि नापाक इरादे जो है यहाँ पे किसी का सक्सेस नहीं होगा। और कल जो है मुख्यमंत्री का जो है पुतला दहन का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो हमारे जो मांग है, हम आज भी जो है अपनी मांग पे अडिग हैं। और अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले जो समय होंगे उसमें मांगे मानी जाती है या फिर क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकल पाता है। सहयोगी नूतन तिर्की के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 रांची।